न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में प्रभात गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभात जी बहुत हंसमुख लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं आप। युवा तो नहीं है ये युवा बनाने के लिए भी आपका धन्यवाद कि आपने युवा कह दिया। प्रभात जी आज जो है जी, मैं चाहूँगा जो हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा सा आपका संक्षिप्त परिचय हो जाए। भाई साहब आपने नाम मेरा बता ही दिया, प्रभात गुप्ता। मैं गाजियाबाद वसुंधरा का निवासी हूँ और एक जीवन यापन के लिए एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कुछ समाज के लिए समाज सेवा हो जाए। तो समाज सेवा के लिए हम एक भारत विकास परिषद संस्था है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। भारत विकास परिषद जो संस्था है वो प्योरली समाज सेवा से जुड़ी हुई है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या ऐसा उत्थान हो, हम अपनी युवा पीढ़ी को, बच्चों को कैसे उनमें राष्ट्रभक्ति के भावना लाएं, उन्हें कैसे हम आगे राष्ट्रभक्ति उनके अंदर पैदा करें और एक अपनी कल्चर को कैसे हम जिंदा करें और कल्चर को कैसे आगे की पीढ़ी के लिए बढ़ाएं। तो इस पे वर्क करती है। इसका मैं कभी आपसे जैसे भी डिस्कस हुआ, अभी हम करेंगे उस पर कभी। तो यही मेरा परिचय है। अच्छा प्रभात जी, आज जो है कई दशक क्या जब से सनातन धर्म प्रारंभ हुआ तब से एक करवा चौथ का जो व्रत है जी, उस पे बड़ा सौभाग्य नहीं ये तो आपने की महिलाएं जो करवा चौथ के व्रत को रखती हैं। मैंने सुबह एक टिप्पणी भी आपकी सुनी थी इस पे, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि आज का जो युवा किधर भटक रहा है। नहीं इसकी क्या वैल्यू है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। पहले तो मैं जितनी भी हमारी मातृशक्ति है उसको करवा चौथ की बहुत बधाई देना चाहूँगा। देखिए, हमारा समाज कभी भी स्त्री जो शक्ति है, हमारी नारी शक्ति है, उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकता, क्योंकि एक नारी ऐसी है जो कि वो हमें जन्म दे के माँ के रूप में, उसके बाद में राखी बांध के बहन के रूप में, उसके बाद में बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में करवा चौथ का व्रत रखती है आज हमारी उम्र लंबी करने के लिए। तो मतलब एक नारी और उसके कितने रूप, और वो पूरा जीवन समर्पण करती थी अपने परिवार के लिए। तो उसका तो हम कभी उतार ही नहीं सकते, उसका कर्ज समाज उसका हमेशा ऋणी रहेगा। तो मैं देश की सारी नारी शक्ति को हाथ जोड़कर करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और दूसरा मैं इस पे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि कभी कभी बहुत बुरा लगता है, जैसे कि आपने भी एक टिप्पणी की बात करी। जनरली होता रहता है, बहुत व्हाट्सअप ग्रुप रहते हैं आजकल। व्हाट्सअप ग्रुप में क्या है कि बहुत मैसेजेस, बधाई के मैसेज चलते हैं। बधाई के मैसेज चलते चलते एक चलन चल पड़ा है हमारे हिंदुओं में कि हम अपने त्योहारों का मजाक बहुत बनाते हैं। तो जैसे कि करवा चौथ का ये, उस पर बहुत मजाक बनते हैं। एक बहुत जोक चलता है कि करवा चौथ के व्रत पे मत रहना, अपनी दवाई लेते रहना वरना ये हो जाएगा। हाँ, भाभी जी व्रत तोड़ देंगी तो ये हो जाएगा। तो ये ऐसा है, ये हमें मजाक नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आप देखिए जब तक हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारी इज्जत कैसे करेगा। इसी तरह यही हमारे धर्म पर आ जाता है। जब तक हम अपनी आस्था, अपने सनातन धर्म का इज्जत, उसका मान हम नहीं करेंगे तो हम सामने वाले से कैसे उम्मीद करें कि वो हमारे धर्म का या हमारी एक इज्जत की नज़र से देखेगा। और हमारे इसमें तो वो शक्ति हैं हमारे व्रतों में, हमारे धर्म में। आप देखिए प्राचीन ग्रंथ उठा लीजिए, का कितने हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं, उनकी कथाएं उठा लीजिए। सती अपने मरे हुए पति को यमराज से वापस ले आई थी। और व्रतों में तो इतनी शक्तियाँ हैं, मतलब व्रत के बल पे क्या क्या नहीं किया है। बहुत हमारे महाभारत रामायण देख लीजिए, व्रतों में हमारे तो आज जो साइंस है, ये सब साइंस भी पुराने महाभारत के टाइम में, रामायण के टाइम में जो साइंस थी, जो आज भी इसका तो 10% भी साइंस नहीं है। तीरों से बारिश करना, तीरों से अग्निबाण, बारिश बाण, कुछ भी क्या, वो सब क्या थे? ये सब मिसाइल्स थी, सब साइंस थी। और उसके हम 10% तक भी नहीं है। तो इसलिए मेरा यही संदेश रहेगा कि हम अपने त्योहारों का मजाक न बनाएं, और अगर कोई मजाक भी बनाए, अपना कोई साथी बंधु मजाक बनाए तो उसे समझाएं प्यार से, और समझाने के बाद उसे समझाएं कि भी देखो मजाक नहीं बनाएं। और अगर कोई तीसरा, मतलब हमारा सनातन धर्म से रिलेटेड नहीं है, और अगर कोई और मजाक बना रहा है तो उसका अपोज करें। अगर आप अकेले भी हैं तो आप उसे अगर तर्क रख सको, तर्क के साथ में अपोज कीजिए, और तर्क नहीं रख पाओ तो आप उससे कीजिए भाई ये हमारा त्योहार है, हमारी आस्था का विषय है, मैं ये मजाक नहीं सुन सकता। इसी तरह से हमारे देवी देवताओं के हैं, देवी देवताओं के बारे में भी मजाक बहुत बना लिया जाता है। तो कभी भी मेरा कहना है, आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो ना तो खुद मजाक बनाएं और ना ही किसी को मजाक बनाने दें। तो धीरे धीरे फिर लोग अपना आप इज्जत करना सीख जाएंगे। और जब आप एक बार गुस्सा होंगे, एक बार मजाक नहीं बनाएंगे, तो सामने वाले की अगली बार हिम्मत नहीं होगी आपके सामने करने की। यस, मतलब हमें खड़ा होना है, खड़ा होना है। कोई व्यक्ति मजाक बना रहा है, बिल्कुल हमें समझाना है। बिल्कुल।
प्यार से समझाना, लड़ाई नहीं करनी है किसी से। जी अपनी बात को जी प्रभात गुप्ता जी, हमारी जो चर्चा हो रही थी वो इसी बात को लेके हो रही थी कि जो करवा चौथ है जी उसकी अलग अलग आस्थाएं हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, हमारा जो भारत देश है उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ों पे आस्था है, तो इस स्थिति में जब आप देख रहे होंगे हर महीना कोई ना कोई बड़ा बड़ा पर्व आता है। इस महीने में जो सबसे बड़ा मेरा सवाल है, दीपावली आ रहा है, तो उसको लेके थोड़ा बोलिए कि दिवाली किस तरह से मनाएं। देखिए भाई साहब, ये हमारे भारत देश में यही सबसे ज़्यादा खूबी है कि ये पर्व, अगर आप एक लॉजिकल लेकर चलें, जितने भी पर्व बने हुए हैं हमारे, खैर दीपावली जो है, दीपावली का तो एक अपना महत्व है। ये हमारा त्रेता युग से भी जुड़ा हुआ है, सतयुग से भी जुड़ा हुआ है। दीपावली के बारे में भी अब जी दीपावली मनाते हैं, सबसे बड़ा जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि नॉलेज की प्रॉब्लम है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे प्रॉब्लम ये है कि इतना वास्ट है, बहुत लचीला धर्म है हमारा। जिसको जिस तरह से आस्था करनी है करे, पूजा करनी है करे, नहीं करनी है ना करे, कोई बंधन नहीं है। मतलब कोई आपको मारने वाला नहीं है, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, आपसे कोई मना करने वाला नहीं है, जैसा आपको आस्था चाहे। अच्छा, उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें जो गलत हैं वो गलत चलती आ रही हैं, तो गलत आदमी करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, उसे पता ही नहीं है। अब जैसे कि अगर दीपावली का पूछें, दीपावली का हम पूजन सब करते हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा दीपावली का हम पूजन क्यों कर रहे हैं, दीपावली का पूजा का क्या महत्व है। तो दीपावली का नहीं, वो तो खैर करना कैसा चाहिए, लक्ष्मी पूजन हो जाता है कि लक्ष्मी पूजन कैसे होता है, लेकिन दीपावली का त्यौहार भी हमारा त्रेता युग और सतयुग से जुड़ा हुआ है। उसमें कहते हैं कि अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मैं भी आप थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि बहुत धर्मों का मजाक बनाते हैं। अब दीपावली शुरू होगी, दीपावली में फिर आ जाएगा कि जी लक्ष्मी के साथ गणेश जी कैसे, लक्ष्मी जी तो विष्णु जी की अर्धांगिनी है, तो गणेश जी का क्यों होता है। तो इसमें भी एक है कि ये सतयुग में आज ही के दिन, मतलब जिस दिन दीपावली होती है उस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसमें लक्ष्मी जी का पूजन होता है। और दीपावली को राम वनवास से लौटे थे, इसलिए दीपक जला के उनको स्वागत किया जाता है। और गणेश जी का पूजन साथ में होता है, वो इसलिए होता है कि ऐसा है कि जब लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी जी ने अपना मंत्री बना दिया था कुबेर को, जो खजाने का, लक्ष्मी जी धन की मालिक हैं, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा सौंपा कुबेर को। और कुबेर जो हमारे हैं, कुबेर हैं बड़े कंजूस देवता थे, तो वो क्या करते थे कि धन डिस्ट्रीब्यूशन करने में बड़ी कंजूसी करते थे। अब लोगों को परेशानी हुई तो लोगों ने फिर लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा, तो विष्णु जी ने कहा कि आप एक काम करो, गणेश जी के पास जाओ, गणेश जी बहुत बुद्धिमान है, वो इसका उपाय निकालेंगे। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि आप बन जाओ इसके जो है धन के डिस्ट्रीब्यूशन के। तब उन्होंने कहा कि मैं बन तो जाऊंगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं जिसे कहूँ आप आना कानी बिना हाँ ना करे उसके धन से भंडार भर दोगी। तो लक्ष्मी मान राजी हो गई। तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उसका वो किया, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र के रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया गणेश जी को। अब उन्होंने फिर गणेश जी को ये कहा कि जहाँ पर मैं, विष्णु जी ने कहा कि जहाँ पर मैं साथ में नहीं होऊंगा वहाँ पर तुम इनके साथ में होगे। अब ये आती है अमावस्या को, हमारी ये जो दीपावली आती है, और इस टाइम हमारे विष्णु जी निद्रा में, अभी अब विष्णु जी निद्रा में चल रहे हैं। उसके बाद देवउठान एकादशी आती है दिवाली के 10 दिन बाद, तब विष्णु जी जगेंगे। तो अब जब विष्णु जी उसके बाद जगेंगे तो अभी लक्ष्मी जी का हमारे पृथ्वी पर आगमन होगा दीपावली पे, तो इसलिए अकेले ना आए, इसलिए गणेश जी उनके साथ में रहते हैं। तो इसलिए उस टाइम दीपावली पर गणेश जी का और लक्ष्मी जी का हम पूजन करते हैं वहाँ पर। तो इसके पीछे ये कथा है। तो यही है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें थोड़ा सा, देखो जितने भी हमारे त्यौहार बने हुए हैं, एक चीज़ और, अगर त्योहारों की बात चल रही है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपने भी कहा कि हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है। बिल्कुल, हमारे सनातन धर्म की यही खूबी है। आप और किसी धर्म में देखिए, साल में 3 या 4 त्यौहार आते हैं, है ना। आप हमारे मुस्लिम भाइयों का लीजिए, उनकी 2 ईद आती हैं, एक मीठी ईद आ गई और एक अपना बकरा ईद आ गई, और मुहर्रम तो खैर उनका वैसा त्यौहार है अपना जो मनता है ना। ऐसे सिख भाइयों में गुरु पर्व आते हैं, है ना। तो लेकिन हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि महीने में भी कई त्यौहार होते हैं। आप ये लीजिए, ये वाला महीना लीजिए, देखिए आज करवा चौथ है, अभी यहाँ से 4 दिन बाद अहोई आ जाएगी। अच्छा देखिए खूबसूरती देखिए हमारे धर्म की। आज स्त्री, मतलब मैंने अभी आपको स्त्री के बारे में बताया कि हमारा समाज क्यों रेडी रहेगा। आज देखिए, अब यहीं पर देख लीजिए उदाहरण,
आज वो व्रत रख रही हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। आज से 4 दिन बाद अहोई का त्यौहार आएगा, अहोई अष्टमी बोलते हैं उसे। वो अपने बेटे की उम्र के लिए, बेटे के लिए उसको व्रत को रखा जाता है। अच्छा, वो भी व्रत इसी तरह रखा जाता है। उस दिन भी माता, जो उसकी माँ होती है, अपने बेटे के लिए सुबह से व्रत रखती है और शाम को, रात को जब तारा दिख जाता है, तारा देखने के बाद में वो पानी जल ग्रहण करती है। तो इसी तरह कुछ ना कुछ लॉजिक है हमारे त्योहारों में, लॉजिक है, हर त्योहारों में लॉजिक है। हर त्योहार में, कोई भी त्यौहार हो, रक्षाबंधन हो या कोई भी त्यौहार बना हुआ, हर त्यौहार के पीछे बुजुर्गों का एक लॉजिक बना हुआ है और उसे कभी इस पे चर्चा करेंगे। इस पे मैं कहता हूँ, इस पे खुली बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए त्योहारों पर कि किस त्यौहार का हो रहे हैं लोग, हाँ, उन्हें पता लगे कि किस त्यौहार का क्या महत्व है, क्या है। देखिए, आज सबसे बड़ी हमारे समाज में कमी क्या है, कम्युनिकेशन गैप हो गया है। सबसे बड़ा त्योहारों का उद्देश्य क्या था कि सब परिवार एक साथ बैठे, मिलें जुलें, सब मिलकर एक साथ बैठ जाएं, ठीक है। अब जैसे कि बुजुर्ग कहते हैं कि रक्षाबंधन त्यौहार एक ऐसा है, रक्षाबंधन त्यौहार एक ऐसा बना रखा है, उसे भाई बहन के प्यार का त्यौहार बोलते हैं। लेकिन सनातन में अगर आप बुजुर्गों से बात करोगे, जो बहुत बुजुर्ग हैं, वो कहते थे, उनका लॉजिक कुछ इस तरह से था कि 2-3 त्यौहार ऐसे होते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है या भाई दूज है, कोई भी बहन अपने भाई के यहाँ बिना बुलाए चली जा सकती है इन 2 त्यौहार पे, अगर नहीं बुलाए अपने पियर में। तो देखिए, पीछे कितनी बड़ी सोच थी बुजुर्गों की कि बहन अगर पूरे साल ना जा सके, अगर उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो रक्षाबंधन और भाई दूज त्यौहार ऐसा है कि वो भाई के त्यौहार के लिए बिना बुलाए भी जा सकती है। और दूसरा क्या है कि इस बहाने सब परिवार मिलते थे, बैठते थे। आज हम मिल ही नहीं पाते हैं। आप जॉइंट परिवार छोड़ दीजिए, माँ बाप बच्चे, तो कुल मिला के भाई साहब यही है कि हमें आगे आना चाहिए। सबसे पहले आज की जो सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन गैप की आ रही है। लोगों में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है, उस हिसाब से खुलकर नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन नहीं आ रहा। तो हम लोग त्योहारों के बहाने एक दूसरे के साथ जाएं, समाज में जाएं, परिवार में जाएं और मिलने बैठने की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश हो सके मिलकर त्यौहार मनाएं, क्योंकि बहुत कम हो गया है। हाँ जी, अब मोबाइल और वीडियो कॉलिंग से ही त्योहार बिल्कुल 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 खत्म हो जा रहा है। बिल्कुल। इसके साथ मैं जो जोड़ रहा हूँ बड़ी बात, इस साल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, तो उसको लेकर कितना उत्साहवर्धक हमारी दिवाली होगी। देखिए बस, अब इतने दिनों से पेंडिंग चल रहा है। देखिए, ये तो मतलब हम शब्दों में से बयान ही नहीं कर सकते। जिस मंदिर के लिए 500 साल से हम एक स्थान के लिए आदमी आस लगाए हुए देख रहे हैं, कितनी पीढ़ियां चली गई हैं देखते सोचते सोचते कि कब रामलला अपने निवास में आएंगे, अपने मंदिर में आएंगे। आप सोचिए, मतलब ये विडंबना है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराने पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन्हें सिद्ध करने के लिए कि नहीं, हाँ राम का जन्म हुआ था, यही उनका है। हमारी कितनी व्यवस्था चेंज हो गई है, कोर्ट रहा, समाज रहा या और हैं, उन्हें सबूत देने पड़े हमें। और सबूत देने के बाद भी आज मतलब लोग के बात गले नहीं उतर रही कि यहाँ पर जन्म हुआ है। तो मतलब ये तो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते कि कितनी खुशी की बात है। आज एक आदमी अपना छोटा सा घर लेता है, अगर वो अपने घर में चाहता है कितना खुश होता है। और ये तो 500 साल बाद भगवान हमारे आराध्य अपने भवन में विराजमान है और वहाँ दिवाली मनेगी, तो अयोध्या की दिवाली तो अयोध्या जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा, बिल्कुल अयोध्या जैसी दिवाली पूरे देश में होनी चाहिए, पूरी देश अयोध्या लगनी चाहिए आज इस बार। अंतिम सवाल मेरा, आप भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं जी, लास्ट सवाल मेरा ये है कि आज के वक्त में जो एथिक्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है, भारत विकास परिषद उस उद्देश्य में कहाँ तक कामयाब हो पाया है? हम भाई साहब बहुत कामयाब हो रहे हैं। हम देखिए, भारत विकास परिषद का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे आगे पुनर्जीवित करें और कैसे अपनी जो युवा पीढ़ी आ रही है उसे आगे बढ़ाएं। इसके मैं आपको 2-3 कार्यक्रम बता देता हूं जिससे कि आप समझ जाएंगे। देखिए, एक हम सबसे हमारा किसी भी देश का विकास, किसी भी समाज का विकास उसके युवा पीढ़ी पर टिका होता है। तो भारत विकास परिषद अपनी जो युवा बच्चे हैं उनमें अपनी संस्कृति का ज्ञान देने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए 2 प्रोग्राम साल में करते हैं। उसमें से एक होता है भारत को जानो। भारत को जानो जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या है कि ये एक जनरल नॉलेज का प्रोग्राम है। उसके अपनी भारत के जितने भी अपनी भौगोलिक है, जियोग्राफिक है या हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें एक बुक भारत विकास परिषद की है और ये इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आगे बच्चे कंपटीशन को जाते हैं उसमें से ही वो क्वेश्चंस, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हें हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, पहले स्कूल लेवल तक होता है अपना एक क्षेत्र में,
जैसे कि हमारा वसुंधरा क्षेत्र है, गाजियाबाद क्षेत्र है जैसे, तो इंदिरापुरम वसुंधरा जो है, तो यहाँ पर पहले हम एक यहाँ के स्कूलों का कंपटीशन करते हैं। उसमें से हम 2 बच्चों को निकालते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो आती है टीम, उनका फिर एक आगे क्षेत्र लेवल पर होगा। क्षेत्र के बाद में रीजन में जाते हैं, रीजन के बाद में फिर वहाँ से निकलकर राष्ट्र तक जाते हैं। तो इस तरह से वो बच्चे आगे जाते हैं, एक दूसरा समूह ज्ञान होता है। मतलब जो उसका उद्देश्य है संस्कारवान बनाना, संस्कार बने और हमारी संस्कृति को जाने, भारत को जाने कि भारत में क्या क्या कामयाबी मिल रही है। बहुत कामयाबी मिल रही है, बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो जानकारी मुझे है कि 25 तारीख को एक प्रोग्राम है, थोड़ा सा बस ये अंतिम है, उसके बारे में अपील कर जी। बता दीजिए। नहीं, 25 तारीख को देखिए ऐसा है कि जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कहा कि कम्युनिकेशन गैप लोगों में आ रहा है, लोग मिलजुल नहीं रहे। तो भारत विकास परिषद भी सब परिवार हैं, इसमें जो भी सदस्य हैं हम परिवार हैं। तो जो भी त्यौहार आते हैं उससे पहले हम सब परिवार मिलकर उसे एंजॉय करते हैं और परिवारों में एक त्यौहार को मनाते हैं। जैसे कि तीजों हो गया, दीपावली हो गया, जैसे दीपावली का है तो अभी 25 तारीख को हमारे जितने भी यहाँ के इस क्षेत्र के सदस्य हैं सबका एक गेट टुगेदर है दिवाली से पहले। तो आप भी वहाँ आमंत्रित हैं, बिल्कुल आप भी सादर आमंत्रित हैं और वहाँ पर सब मिलकर एंजॉय करेंगे और दीपावली का त्यौहार मनाएंगे और आगे बच्चों को भी समझेंगे। बस दिवाली की जरा शुभकामना दे दें आज के मतदाता को भी और देशवासियों को भी। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं देश के सभी लोगों को और आप आज का मतदाता के जितने भी हमारे सदस्य हैं सबको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। लक्ष्मी माँ आपके घरों में बिल्कुल लक्ष्मी का ढेर लगा दें और आप खूब उन्नति करें, आपके बच्चे खूब बढ़ें, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।